तो भाई दिल्ली वालों, एनिमेशन फिल्में तो यूँ आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पहली 3D एनिमेशन फिल्म आइसिंग एंड स्पाइसी की। इस फिल्म में यूँ तो कई खासियतें हैं। ये एनिमेशन फिल्म रामायण, महाभारत या फिर किसी भी ऐसी पुरानी कथा पर नहीं बनी हुई है। ये पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है और इसमें बॉलीवुड का हर एक मसाला शामिल है। और सबसे खास बात इस फिल्म की यह है कि इस फिल्म के का एक गाना गाया है एक फेमस सिंगर वसुंधरा दास ने। ये वही वसुंधरा दास हैं जिसने मैं हूं ना का, चले जैसे हवाएं गाना गाया था और साथ ही कभी अलविदा ना कहना का भी कई गाना उन्होंने गाया है। वसुंधरा दास ने फिल्म मॉनसून वेडिंग में एक्टिंग की, साथ ही हे राम में भी अपने एक्टिंग से सबको चौंका दिया। वसुंधरा दास ने 3D एनिमेशन फिल्म में एक डांस नंबर गाया है। वसुंधरा आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात और बात करेंगे उनके फिल्मी सफर के बारे में। तो वसुंधरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एनिमेशन फिल्म आइस एंड स्पाइस के डायरेक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती मैं दिल्ली वालों को कि आप इंट्रोडक्शन की कोई भी मोहताज नहीं है और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। वसुंधरा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका बहुत खूबसूरत चेहरा है और उस खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ छिपी हुई है और बहुत ही बड़े अदाकार रहे हैं वो। किशोर दा की बात करें तो किशोर दा में से एक थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से भी नाम कमाया और अपनी गायकी में तो उनकी पहचान थी ही। जी बिल्कुल। फिर क्यों आपने गिव अप कर दिया, मतलब क्यों छोड़ दिया? हे राम में आपने बेहतरीन अदाकारी की और उसके बाद आप बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो गई। आपको सिर्फ सुन पाते हैं हम, लेकिन देख नहीं पाते। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैंने हे राम के बाद मानसून वेडिंग किया है और मानसून वेडिंग के बाद मैंने मलयालम, तमिल, कन्नड़ में बहुत सारी हिट पिक्चरें दी हैं। पिक्चरों का सिलसिला तो जारी है। अभी फ़िलहाल कुड़ियों का है ज़माना और एक और फिल्म आई थी एक दस्तक जिसमें मैंने अभिनय किया था। लेकिन साथ ही साथ मेरा जो प्लेबैक सिंगिंग का करियर है, म्यूज़िकल करियर है, उसमें मैं ज़्यादा टाइम बिताती हूँ क्योंकि 5 साल की उम्र में से यहाँ तक यही मेरा सफ़र रहा है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। पहले चलिए फिल्म की बात करेंगे, एनिमेशन फिल्म आइस एंड स्पाइस की हम बात करेंगे। कह रहे हैं कि ये फिल्म बिल्कुल अलग हटके है, यानी आमतौर पर जो मसाला फिल्में बनती हैं, रामायण जैसे हनुमान आई थी एक फिल्म और लोगों ने बहुत पसंद किया था एनिमेशन फिल्म को, महाभारत आई है, इस तरह की फिल्में आई हैं, लेकिन कहते हैं ये जो फिल्म है वो पूरी तरह से बॉलीवुड मसाला फिल्म है, लेकिन उसके बाद भी एनिमेशन भी है, 3D एनिमेशन फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। आइस एंड स्पाइसी बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। इस फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया गया है और इसमें जैसे वसुंधरा ने बताया कि इसमें जो एक गाना है वो आइटम नंबर है जो वसुंधरा जी ने गाया है और इसके बाकी जो सॉन्ग्स हैं मतलब शान, उदित नारायण, हरिहरन और जावेद अली जैसे अच्छे सिंगर्स ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। और आइसी एंड स्पाइसी 2 कैरेक्टर्स हैं, आइसी बॉय है और एक स्पाइसी गर्ल है और इसमें एक लिटिल गणेश है जो हम गंटू का उसको नाम रखा है हमने। और बाकी इसमें जो मेन पावरफुल कैरेक्टर है जिन्नान है। तो ये लेकिन ये फिल्म सिर्फ बच्चों को कैटर नहीं करेगी? नहीं, डेफिनेटली इट विल कैटर ऑल द पीपल्स। इट देयर इज नो लिमिट ऑफ एज, राइट। जैसे क्या है, सिर्फ ये बच्चों को कैटर, इसलिए बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी आते हैं, उसको ध्यान में रख हमने इस फिल्म को बनाया है। तो जैसे आइटम नंबर की बात करें, स्टोरी एज पर स्क्रिप्ट हमने आइटम नंबर भी इसमें इंसर्ट किया है। तो डेफिनेटली जैसे बच्चों के साथ पेरेंट्स आएंगे तो दे विल एंजॉय द फिल्म। चलिए उम्मीद ये करते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स एंजॉय करेंगे। मैं जरूर जाऊंगी उस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन आइटम नंबर का आपने जिक्र कर दिया है तो वसुंधरा, आइटम नंबर तो फिर हमें सुनना पड़ेगा। मुझे आप पूछें तो ये आइटम नंबर बिल्कुल नहीं है। इनकी ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी आइटम नंबर वाली ट्रीटमेंट है। लेकिन गाने के तौर पे एक्चुअली मोर सूफियाना है इफ यू आस्क मी। इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है दिलीप सेन ने, जो और अब दिल्ली वाले लेकिन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। निमे यार दीवानी, निमे प्यार दीवानी, निमे यार दीवानी, निमे प्यार दीवानी, इश्क में आशिक जल गए यारा मेरी मस्त जवानी, निमे यार दीवानी, निमे प्यार दीवानी। बहुत खूब। अच्छा वसुंधरा, आप यूजुअली जाने जाती हैं बहुत हाई पिच में गाना गाने के लिए, मतलब आपकी अच्छा ये मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत गाती हैं आप हाई पिच के गाने। और एक
जो आपने आपकी पहचान बनी है वो बहुत रॉक मतलब बहुत हिप एंड हॉप नंबर्स की पहचान बनी है, चले जैसे हवाएं हवाएं बात करें या फिर से टाइम टू डिस्को की बात करें, इस तरह के जो गाने आए हैं बिल्कुल पार्टी टाइम गानों की आपकी पहचान बनी है, जबकि आपका बेस जो है वो क्लासिकल है। हाँ, तो फिर ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि आप जब बेस क्लासिकल रखते हो तो बहुत ही वर्सेटैलिटी मिलती है, और अगर आपकी माइंड भी उतनी ओपन होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी स्टाइल आजमा सकते हैं, अपने अपने नए पहलू दिखा सकते हैं कुछ टाइम के बाद। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि बेस मेरा क्लासिकल म्यूज़िक रहा है, लेकिन यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जाना गया है पेपी सॉन्ग्स के लिए। हाई पिच, आई थिंक यू वर रेफरिंग टू मोर पेपी सॉन्ग्स जो आप टेम्पो नंबर्स होते हैं। ज़्यादातर मेरे वॉइस के टिम्बर जो है वो थोड़ी सी अलग है शायद, और इसीलिए लोग मुझे इन्हीं टाइप के गानों के लिए बुलाते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आज पहली बार इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि एक एनिमेशन फिल्म में मुझे एक सूफियाना टाइप का गाना मिला है, और मुझे वो भी बहुत पसंद है। चलिए वसुंधरा, अगर हम बात करें उन पेपी नंबर्स की जिनका आपने भी जिक्र किया है, उन पेपी नंबर्स में से कोई एक हमें सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं और अगर हम लिस्ट बनाने लग जाएंगे और आपसे सुनने लग जाएंगे तो शायद वक्त निकल जाएगा और वक्त हमें ज़ाया नहीं करना है। तो एक वो गाना पेपी नंबर्स जो आपको बहुत पसंद है और अभी फिलहाल मेरी करंट फेवरेट है, मेरी लेटेस्ट रिलीज़ जिसका नाम है किस ऑफ लव, जो झूम बराबर झूम फिल्म में थी। है दिले नादा तेरी रोमांस की मजबूरियाँ, उम्र से लंबी है ये रात भर की दूरियाँ, ओ मुड़ मुड़ के ना देख ज़माना मुँह के बल गिर जाएगा, एड़ी मार के रक्साता ये वक्त पलट के आएगा, तेरी आँख झुके तो गिर पड़ते हैं तारे, हो बंद कर यारा टाके डालती आँखें, किस ऑफ लव स्टे अवे फ्रॉम द किस ऑफ लव। ब्यूटीफुल। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब फिल्म आपने बनाई है, आप बोल रहे हैं पूरी तरह से बॉलीवुड मसाला फिल्म है, यानी इसमें एक्टिंग भी होगा, रोमांस भी होगा और सब कुछ एनिमेशन के फॉर्म में होगा, सही हूँ मैं? डेफिनेटली एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांस, एवरीथिंग इज़ इन दिस फिल्म। तो लेकिन इसमें मैजिक भी बहुत है। अच्छा। और जो करेक्टर है वो गंटू, जो बहुत ही प्यारा और स्वीट करेक्टर है और वो मैजिकल पावर के साथ है, वो हमारे जो करेक्टर्स हैं मेन आइसी एंड स्पाइसी, उनको एम्पावर करता है और फिर वो जिन्नान को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं और दे बिकम सुपर आइसी एंड सुपर स्पाइसी, जो बच्चों को आजकल बहुत अच्छा लगता है उड़ना और ये समथिंग है। मतलब आपको लगा था कि बहुत टाइम से जो एक तरह की फिल्में आ रही थी, आप कुछ अलग हटके चाहिए था, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी कुछ ऐसा चाहिए था जो कि एक बदलाव की ज़रूरत थी और शायद इसलिए आपने इस तरह की फिल्म बनाने की सोची? नहीं, एक्चुअली जो सोच थी वो बहुत पहले से ही, जब से हनुमान और कृष्णा आई नहीं थी उससे पहले की सोच ही हमारी थी कुछ एनिमेशन फिल्म में हम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो ये बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया फिल्म को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया, कि डिफरेंट तरीके से उसको पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइसी एंड स्पाइसी कंप्लीट मसाला फिल्म है, इट्स ऑल फॉर एज ग्रुप। तो ऐसा इसमें बहुत कुछ है, जैसे म्यूज़िक इसकी काफ़ी स्ट्रेंथ, यूएसपी मैं कहूँगा, फिल्म की यूएसपी है म्यूज़िक इसका, और दिलीप सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंपोज। वसुंधरा से बात ये करेंगे कि वसुंधरा आप बेसिकली बैंगलोर से हैं और उसके बाद बॉम्बे में सेटल हुई हैं, क्योंकि प्लेबैक का करियर आपका वहाँ बना है, लेकिन दिल्ली आप आती जाती रहती हैं। तो क्या वो एक बात है दिल्ली के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक ऐसी बात जो आपको लगता है नहीं भाई ये तो बदल देना चाहिए दिल्ली वालों को? यहाँ की जो आजकल ग्रीनरी और यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम हो गई है अचानक, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो आपकी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, लेकिन बैंगलोर भी बहुत ग्रीन है। बैंगलोर में ये हुआ है आजकल के ट्री कवरेज जो है वो शायद 50% कम हो गई है, क्योंकि हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं वहाँ पे, और अपनी जो गार्डन सिटी वाली बात है उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। चलिए वसुंधरा, बहुत अच्छा लगा हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बातचीत की और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने आपने सुनाए। उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में आइए और कुछ और बेहतरीन नंबर्स हम सुन पाएँ, शायद हमारे पास वक्त ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सूद, अनिल गोयल आपका, और आपका भी वसुंधरा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद